हेलो एवरीवन, दिस इज रूपाली। आप सभी का स्वागत है एस्पायरिंग टीचर्स यूट्यूब चैनल में। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को वेरी गुड इवनिंग। देखिए, आज की जो क्लास होने वाली है आप सभी की डिमांड पर ये सेशन लेकर आया गया है, जिसमें से आपसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने एक ही डाउट कि सीटेट की, देखो आप लोग पेडागोजी की प्रैक्टिस कर रहे हो, आप सीटेट की सीडीपी की प्रैक्टिस कर रहे हो, ईवीएस मैथमेटिक्स हिस्ट्री वो तो आपके एनसीईआरटी से कवर अप हो रहा है। बट जो आप लोगों के लैंग्वेज के अंदर पैसेज आते हैं उसकी ट्रिक्स आपको चाहिए कि आप पैसेज को कैसे सॉल्व करें, और वो भी बहुत इजी वे में, मतलब कि आप लोग एक अच्छे नंबर स्कोर कर सको, लैंग्वेज की वजह से आपके जो नंबर्स हैं वो डिडक्ट ना हो। तो इस सेशन के अंदर पैसेज को आपको कैसे सॉल्व करना है फॉर लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 दोनों को ही समझेंगे, और इजी तरीके से ये 5 ट्रिक्स हैं जो आप लोगों को समझना है। हर एक तरीके का क्वेश्चन जो आपका आता है पेडागोजी को छोड़कर, वो आप लोग पैसेज इस तरह से सॉल्व जरूर करके देखिएगा, राइट। देखिए, सबसे पहली ट्रिक है आपकी पैराग्राफ क्रोनोलॉजी। कैसे कि आपके जो क्वेश्चंस आते हैं ना, लगभग एक पैसेज के अंदर आपके 7 क्वेश्चंस होते हैं और एक पैसेज में आपके 8 क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको लैंग्वेज 1 में 2 पैसेज मिलेंगे, इसी तरह से लैंग्वेज 2 में भी आपको 2 पैसेज मिलेंगे। ठीक है, 7 और 8 का 15-15 नंबर के आपके पैसेज आते हैं। अब आपका ये जो पैराग्राफ क्रोनोलॉजी है, इसका मतलब क्या है कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 होगा ना, वो जनरली आपके पैरा नंबर 1 से ही बनता है। इसका मतलब कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए पूरा पैसेज को रीड करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपके पैरा 2 से होता है, एंड क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 आपके पैरा 3 से होता है, और बाकी के जो क्वेश्चन या 7 या जो है वो आप लोगों का लास्ट पैराग्राफ से होता है। तो उसके लिए आपको पूरा पैसेज एक एक क्वेश्चन के लिए पढ़ने की नीड नहीं है, जो आप लोगों के 3 से 5 मिनट बचा सकता है, राइट। नेक्स्ट ट्रिक क्या है आपकी वर्ड मीनिंग्स। अब आपका क्वेश्चन कैसे आता है कि आपको फाइंड द एग्जैक्ट सेंटेंस इन द पैसेज, स्वैप द अंडरलाइंड वर्ड। आप लोगों को एक वर्ड दे दिया जाता है, ठीक है, इस वर्ड का ऑल्टरनेट आपको ढूंढना है। पैसेज में से एक लाइन, एक सेंटेंस होगा, उसमें से एक वर्ड को अंडरलाइन कर दिया जाएगा, और ये जो आप लोगों के ऑप्शंस होंगे वहां पर, उनमें से आपको अंडरलाइन वर्ड को रिप्लेस करना है। तो आप कौन सा चुने, या तो हमें मीनिंग पता नहीं होगा, हमें समझ नहीं आ रहा होगा, उस केस में आपको क्या करना है, जो भी आप लोगों का सेंटेंस है उसको एक एक करके ऑप्शन के साथ ना स्वैप करके देखिए। अगर जिस भी ऑप्शन के साथ जो सेंटेंस है उसकी राइमिंग स्कीम सारी चीजें परफेक्ट बैठ रही हैं, तो आप लोग उसको टिक कर देंगे। क्लियर? सो चूज द वन दैट कीप्स द सेम फ्लेवर एंड रिथम। हमें उस वर्ड को लेना है। ये तब है केस आप लोगों का जब आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। अगर पता है तो आप उसे टिक कर दीजिएगा, अगर नहीं पता है तो उस केस में आप किसको चूज करेंगे, जिसका सेम फ्लेवर और सेम रिथम जा रहा हो। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका तत्सम और तद्भव। ये आप लोगों का हिंदी में भी आता है, ठीक है। हिंदी के अगर पैसेज की बात करें तो उसमें आपका तद्भव और या तत्सम वाले क्वेश्चंस आते हैं। अब उसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए, अगर हम लोग तत्सम की बात करें, तत्सम में क्या होता है, ठीक है, ये आपका प्योर संस्कृत होती है, और तद्भव का मतलब है ये आप लोगों को एक मॉडिफाइड हिंदी है। जैसे कि आप लोगों का ये क्या कंटेन करता है, श्र, ठीक है, ये आपका त्र हो गया, ज्ञ हो गया, व हो गया, री, ठीक है, ये आपका श हो गया, ये भी आप लोगों का श ही है। क्लियर? तो ये जो आप लोगों की टर्म्स है ना, ये आप लोगों की हिंदी की टर्म्स हैं। आपको इन लेटर्स को समझना है, जिन भी उस वर्ड्स के अंदर ये दिया हुआ है, तो ये आप लोगों का तत्सम होता है। जैसे नक्षत्र, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये नक्षत्र, ये वाला ये श है ये, ठीक है। अग्नि, और अब यहां से हम लोग बात करें, ये अनुस्वर मीन्स डॉट,
ये आपका जैसे दंत हो गया, ये जो डॉट होती है ये कंटेन करता है आपका तत्सम। तो इन टर्म्स को याद रखें। अब हाफ लेटर्स होते हैं वर्ड्स लाइक हाफ कॉन्सोनेंट्स, लाइक आप लोगों का र है। तो धर्म के अंदर हम धर्म कैसे लिखते हैं, इस तरह से। ये जो हाफ लेटर्स या हाफ कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो भी तत्सम के अंदर ही आते हैं। तो ये वाली ट्रिक्स आप लोगों को लर्न करनी है। समझ में आ गया है? क्लियर है इतनी बात? अब आगे बढ़ेंगे तद्भव पर। तद्भव का मतलब मैंने आपको बताया कि ये मॉडिफाइड हिंदी है जिसके अंदर हम एक कन्वर्ट करते हैं क, च, त, ज, श, र, स, ब। तो ये क्या है, नटखट, अग। तो ये आप लोगों की बिल्कुल परफेक्टली जो हिंदी है उसको मॉडिफाई करके अक्षर निकाले गए हैं। तो उसी को हम क्या समझेंगे, ये तद्भव में आएगा। ये कंटेन क्या करता है, ये चंद्र बिंदु कंटेन करता है। जैसे कि आप लोगों का चांद हो गया, चांद के अंदर ये डॉट नहीं चंद्र बिंदु आता है, ठीक है। और ये फुल स्पोकन वर्ड्स होते हैं, धर्म, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्या है, जहां पे अदर र आएगा या हाफ साउंड आएगी वो आपका तत्सम है, जहां पे फुल साउंड आएगी वो आप लोगों का तद्भव होता है। जैसे धर्म, ठीक है, जहां पे ध र म पूरी पूरी साउंड है। क्लियर है? देखिए जेंडर चेक वाले पैसेज भी आते हैं, जैसे कि कोई भी हमें वर्ड को टेस्ट करना है, राइट, कि यहाँ पर ये मेरा या माइन, जैसे कि गुड, तो गुड आप लोगों का हम उसमें ऐड करके देखेंगे साउंड अच्छा। अगर आप लोगों का साउंड ऐड हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, वो मेस्कुलाइन होगा। अच्छा विचार है, हम उसको अच्छी विचार नहीं कहते हैं, हम बोलते हैं अच्छा विचार है, तो वो क्या है, वो मेस्कुलाइन है। अगर हमें ये पता लगाना है कि कोई भी साउंड के बारे में, तो उसके आगे अच्छी वर्ड आप लोग यूज करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि वो मेस्कुलाइन है या फेमाइन है। इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो यहाँ पे आप लोगों का अच्छी हवा चल रही है, अच्छा हवा नहीं बोलते हम लोग, अच्छी हवा चल रही है, राइट। तो इस तरह के से अगर जब भी आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग आपको समझना हो या समझ नहीं आ रहा हो, तो उसमें अच्छा और अच्छी ऐड करके देख लेना। समझ में आ गया? हमें नेगेटिव क्वेश्चन से बच के रहना है। कैसे? जैसे आपको हाईलाइट करना है सर्कल को, अगर नॉट वाले वर्ड्स आ गए ना तो उसको आप लोग इमीडिएटली हाईलाइट कर देना, क्योंकि हम कभी कभार ना जल्दबाजी में वो नॉट देखना भूल जाते हैं। फाइंड द 3 ट्रू ऑप्शन इन द टेक्स्ट। अगर आपसे पैसेज में जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप लोग ना पहले 3 सही ऑप्शन निकाल लो कि ये वाला भी है पैसेज में, ये भी और ये भी है। जोन सा ऑप्शन बच गया वही आप लोगों का आंसर बन जाएगा। द वन मिसिंग कॉन्ट्रोडिक्टेड ऑप्शन ही आप लोगों का सही आंसर बन जाएगा। इसी तरीके से आप लोग जो भी पैसेज आपके पीवाईक्यू में है, आप लोग उसे सॉल्व करके देखिए, आप लोगों के लिए भी थोड़ा इजी हो जाएगा। और ये ट्रिक्स को अप्लाई करना शुरू करें, क्योंकि आपके हिंदी पैसेज में भी तत्सम तद्भव वाले क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के अंदर सिनोनियम्स वाले क्वेश्चन आते हैं, उनको देखिएगा, ठीक है। वो आपके पैसेज से ही आपको ढूंढना होता है, जैसे नॉट वाले क्वेश्चन हो गए हैं, राइट। समझ में आ गया है? द नेक्स्ट इज आपकी पोइट्री ट्रिक्स। अब एक आपका गद्यांश होता है, एक आपका पद्यांश होता है। तो पोइट्री के अंदर पोइट्री को सॉल्व करने की ट्रिक्स क्या होती हैं, हमें उसकी टोन समझनी है 15 सेकेंड के अंदर, कि ये जो आपका पोइट्री दिया हुआ है वो किस टोन में है। ऑप्टिमिस्टिक है, मीन्स उसमें आप लोगों की कोई आशा की टर्म या फिर किरण की टर्म या आपको डॉन ये सब दिख रहा है, तो वो एक ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव वाला है। रिवोल्यूशनरी है, जैसे कि आप लोगों को उसमें टॉर्च, स्टॉर्म, रेवोल्यूशन या बैटल की बात की गई है, तो वो आपका रेवोल्यूशनरी टोन है। या फिर एडिटिक है, मीन्स की लेसन है आप लोगों का, या ड्यूटी की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, पाथ की बात कर रहे हैं, जैसे आप लोगों की गांधी जी की स्पीच हो गई, तो उस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। या फिर मेलनकोलिक है, जहां पे आपके टीयर्स, सेपरेशन, पेन या डिफीट की बात की जा रही है। तो इनमें से आपको चारों तरीके से पहचानना है कि आपके पैसेज की कौन सी टोन है, राइट।
और ये लास्ट आप लोगों के फिगर ऑफ स्पीच, जिसमें आप लोग चीट शीट देखेंगे, जैसे कि आपका अलंकार वगैरह आ जाते हैं, अनुप्रास, हम क्या बोलते हैं उसे, एलिट्रेशन, जो भी रिपीटिंग कॉन्सोनेंट्स होते हैं जैसे कुल, कनन, कुंडल, ठीक है, ये आप लोगों के रिपीटेड क रिपीटेड कॉन्सोनेंट्स हैं। उपमा क्या होता है आपका, सिमिले, दैट इज योर एक्सप्लिसिट कंपैरिजन, जब हम लोग जैसे सा, सी, से, सम, जैसा, ठीक है, जैसे आपका पीपर, पाठ, सरिस, तो ये क्या है, ये आप लोगों का एक तरीके से कंपैरिजन बन रहा है, ठीक है, सा, सी, से, इस तरीके से, जैसे ये टर्म हो गया सा, री, सा। रूपक का मतलब होता है मेटाफर, डायरेक्ट मैच आप लोगों को ढूंढना है, जैसे आप लोग ये हाइफन देख रहे हैं ना, इस तरीके से ये डायरेक्ट मैच है। नेक्स्ट इज योर पर्सोनिफिकेशन, नेचर एक्ट ह्यूमन, जैसे आपका फ्लावर्स हो गया, फ्लावर्स लव। अब हम एक नॉन लिविंग थिंग को, मतलब हम एक ना लिविंग से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, कि नेचर आपके एक ह्यूमन बीइंग की तरह परफॉर्म कर रहा है, जैसे बर्ड स्माइल, फ्लावर्स लाफ्ड, तो ये क्या है, आप लोगों का पर्सोनिफिकेशन आ जाता है कि जब हम नेचर को एक एक्ट कर रहा है ह्यूमन की तरह। तो इनका आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो, अपने माइंड में रखो, ये सारी ट्रिक्स अपना आपको जरूर सॉल्व करने हैं अपने पेपर में, जब आप लोग एमसीक्यू या फिर अपने पैसेज को सॉल्व करें, इन ट्रिक्स को याद रखिएगा, ये आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इससे। अब जब आपके एसर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो जैसे स्टेटमेंट ए है और रीजन आपका दिया हुआ है, तो उस स्टेटमेंट के बीच में बिकॉज लगाकर देख लेना, अगर जो भी स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि रीजन जो दिया हुआ है उसके आगे क्योंकि लगा के देखो कि जो स्टेटमेंट दिया है वो क्योंकि इस तरह से इसलिए हो रहा है, तो इसका अगर वो लॉजिकली सही बैठ रहा है तो ही आप उसे टिक करेंगे, ठीक है। अगर सही बैठ रहा है तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, ठीक है, एंड द करेक्ट इज द करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इस तरह से आप लोग ऑप्शन को टिक करेंगे। क्योंकि एजर्शन स्टेटमेंट जो ए होता है वो एजर्शन होता है, उसके बीच का जो रीजन होता है ना, वही आप लोगों का क्यों का आंसर देता है। अगर वो क्यों का आंसर दे रहा है और बिल्कुल सही जस्टिफाई कर रहा है, तो इसका मतलब वो एजर्शन ठीक है। अब देखिए एग्जाम के अंदर सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई है क्रोनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 1 2 पैरा 1 से देखेंगे, क्वेश्चन 3 वो पैरा 2 से देखेंगे। वो क्या आपका जो सब्स्टिट्यूट निकालना होता है वो आप लोगों के सेंटेंस के अंदर ही होता है। हम जेंडर वाले टर्म्स को भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे अच्छा और अच्छी लगाकर, ठीक है। तत्सम और तद्भव मैंने आपको बता ही दिया है। देन फिगर ऑफ स्पीच की अगर हम लोग बात करें, सा, सी, सम, ये क्या है आप लोगों का रूपक है। देन आपका नेगेटिव टर्म, ऑलवेज आप लोग उसको सर्कल कर लेंगे जिससे कि आप लोग भूले नहीं कि नेगेटिव है, हमें इसमें नेगेटिव ऑप्शन चूज करना है। अभी छोटे से आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आ गई कि पैसेज को आपको सॉल्व करना कैसे है। अल्टीमेटली ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अपने एक बारी 2 से 3 बारी पैसेज को जब आप सॉल्व करें PYQ से, इन ट्रिक्स को लगा के देखिए, पेपर सॉल्व हो रहे हैं, आंसर्स अगर बढ़ रहे हैं सो वेल एंड गुड। बाकी ट्रिक्स के लिए अगर आपको जो भी टफ लग रहा है पेपर सॉल्व करने में, आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, उस पर भी आपको सेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।